सांसद पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने संसद सत्र के दौरान भी पीड़िता की न्याय की आवाज उठाई है, लेकिन अब सिर्फ सदन की बातों से काम नहीं चलेगा। उन्होंने ऐलान किया कि 8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जो तब तक जारी रहेगा जब तक पीड़िता को इंसाफ नहीं मिल जाता। घर घर ढुकेंगे तो हमने क्या कहा? ये तो विधान में उठाइए आप सुन लीजिए ना, मैंने उसको क्या कहा। सदन में उठ चुका है। आप ऐसे नरभक्षों की चिंता मत करिए। सुनिए सर, भगवान होता है सर सुनिए, बाज बहुत मजबूत होता है, कौवा उसको लोल मारता है। बाज इतने ऊंचा पे चला जाता है कि कौवा को सांस लेने में दिक्कत होती है, वो मर जाता है। चिंता मत करिए, गीदड़ तीदड़ की चिंता मत कीजिए। अभी हमें बेटी की लड़ाई और उसको जो चरित्र को बदनाम किया है उसको बचाने की जरूरत है, और इस सब नेता और पदाधिकारी को नंगा करने की। डॉक्टर सतीश ने लिखा निमोनिया से हम ट्रांसफर करें। निमोनिया का इलाज प्रभात में नहीं हो रहा था। किसने बताया कि मेरी बेटी ने आत्महत्या की? कोई सुपर डॉक्टर, कोई एलएच दुनिया के लोग। सतीश ने 227 पेज का इलाज किया, जिसमें डेंगू, दम्मा, हैजा सारी बीमारी कर दी। अंत में जो बेटी को, माँ को पूछना चाहिए प्रेगनेंसी की जांच का, उसने नहीं पूछा। क्राइम किया, मुकदमा नहीं लगा। क्यों वो जांच करेगी मेरी बेटी का प्रेगनेंसी? इसके कहने पर किया। सेकेंड, आपको किसने कहा कि बलात्कार नहीं? गायनिकोलॉजिस्ट ने। एक तरफ सतीश प्रभात और दूसरे तरफ पीएमसीएच और फोरेंसिक जांच। पीएमसीएच कह रहा है बलात्कार हुए, फोरेंसिक कह रहा है बलात्कार नहीं हुए। तो बलात्कार हुए, आप कह रहे हो बलात्कार नहीं हुए, तो आप सतीश के कहने पर कह रहे हो, तो पीएमसीएच के डॉक्टर को गिरफ्तार करो और जो फोरेंसिक जांच आया उसकी गिरफ्तारी करो। आपने तीनों चारों को बैठा के पूछताछ क्यों नहीं की? और सतीश ने निमोनिया लिख करके ट्रांसफर कैसे किया और सारे जांच कैसे की? दूसरा, नीतू 5 तारीख के रात में वहां क्या कर रही थी? जब सीसीटीवी फुटेज आपके पास था तो वो 40 सेकंड का फुटेज प्रेस को कैसे दिया? या तो आपने दिया या तो मालिक ने दिया, और मालिक ने आपको दिया। तो 5 तारीख के 3 बजे से लेकर के दूसरे दिन के 3 बजे 40 मिनट तक का फुटेज कहाँ है? जब ये फुटेज है तो वो भी है। दूसरी चीज, आप कह रहे हो कि 2 बजे हमारी बेटी हॉस्पिटल चली गई, और वीडियो कह रहा है कि 3:40 पर मेरी बेटी को निकाला जा रहा है बिना मुंह ढके। आपने वहां भी वायलेंस किया है, और हमारी बेटी का नाम लिया जा रहा है बच्ची के द्वारा, आपने वहां भी नहीं कटा। तो गुनाहगार कौन है? आप। पप्पू यादव ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस मामले में सतीश डॉक्टर और नीतू महिला से पुलिस बयान लेने से बच रही है, जबकि पीड़िता के माता पिता को लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। पप्पू यादव ने साफ कहा कि यह सिर्फ एक छात्रा का मामला नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की संवेदनशीलता की परीक्षा है। उनका कहना है कि अगर अब भी इंसाफ नहीं मिला तो यह आंदोलन और तेज होगा। दिल्ली की सड़कों से उठने वाली यह आवाज सरकार और प्रशासन को जवाब देने पर मजबूर करेगी। सीमांचल की आवाज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव। बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।